जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे कि जो मेरे से दोस्त हैं वो अपने जीवन में अपने भविष्य में कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं कुछ रुकावटें आने पर अपने भविष्य से अपने कुछ करने से मुंह मोड़ लेते हैं और वहीं बैठ जाते हैं, या फिर अपने फील्ड में कुछ करने के लिए उस फील्ड में उतरते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं कुछ रुकावटें आने पर अपनी फील्ड में वहीं रुक जाते हैं और अपनी किस्मत को रोते हैं कि साला हमारा तो टाइम ही खराब चल रहा है। जो समस्या रुकावटें आने होती है साला मेरे जीवन में ही आती है, साला मेरे ही टाइम खराब चल रहा है दोस्त। अरे दोस्त, टाइम किसी का भी खराब नहीं चलता है दोस्त। टाइम कभी किसी का खराब नहीं चलता है, न कभी किसी का टाइम खराब होता है दोस्तों। अरे दोस्त, टाइम कब खराब चलता है? जब हमारा कोई पैर, हाथ, आँख, कान टूट जाए या कोई क्षतिग्रस्त हो जाए, तब हमारा टाइम खराब चलता है दोस्तों। आपके पास हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, शरीर स्वस्थ है, सही है, तो दोस्तों आपका टाइम खराब नहीं चल रहा है, नहीं आपका टाइम कभी खराब हो सकता है दोस्तों। आपको ज़रूरत है तो आगे बढ़ने की, क्योंकि दोस्त आपके पास पैर हैं, क्योंकि दोस्त आपके पास पैर हैं जिनके दम पर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हो, अपने फील्ड की ओर आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों आपके पास हाथ हैं, आपके पास हाथ है दोस्तों। उस हाथों के दम पर अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कार्य कर सकते हो और कुछ उपलब्धि प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों आप अपने हाथों के दम पर अपने फील्ड में, अपने फील्ड का कार्य कर सकते हो और उन कार्य के दम पर अपने जीवन में, अपने फील्ड में कुछ रिकॉर्ड, कुछ अचीव कर सकते हो, उपलब्धि प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों आपकी आंखें मौजूद हैं, आपकी आंखें हैं, उन आंखों से अपने जीवन में कुछ अच्छाइयाँ, कुछ सकारात्मक सोच, कुछ अच्छा व्यवहार देख सकते हो। अपने फील्ड में उन आंखों के दम पर अपने लक्ष्य को, अपने गोल को, अपनी उपलब्धि को देख सकते हो। अपने होने वाली गलत कार्य को, अपने होने वाले सही कार्य को आप देख सकते हो और उसमें विभिन्नता प्राप्त कर सकते हो, उनको अलग कर सकते हो, अपने फील्ड में कुछ आगे बढ़ सकते हो इन आंखों के दम पर, इन आंखों के दम पर। क्योंकि दोस्तों आपके पास आंखें हैं, आप उन आंखों से अपने गोल को, अपने लक्ष्य को, अपने उपलब्धि को देख सकते हो। दोस्तों क्या देख सकते हो? दोस्तों आपके पास कान हैं, आपके पास कान हैं। इन कानों के जरिए अपने जीवन में कुछ अच्छा सुन सकते हो, कुछ अच्छी उपलब्धियों के बारे में सुन सकते हो, कुछ मोटिवेशन, कुछ जिन्होंने फील्ड में कुछ अच्छा किया उनको आप सुन सकते हो और अपनी उपलब्धियों के बारे में आप खुद सुन सकते हो और आप आगे बढ़ सकते हो। आपकी नकारात्मक पॉजिटिव बातों को आप सुन सकते हो, अपने फील्ड में कर्मचारियों के बारे में आप सुन सकते हो, कुछ अच्छा गलत क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनसे सुन सकते हो और आप आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों आपके पास मुंह है, आपके पास ये मुंह है, इसके दम पर अपने जीवन में कुछ अच्छा बोल सकते हो, कुछ अच्छा सुना सकते हो और अपने जीवन को व्यवस्थित, सुव्यवस्थित और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो। और अपने फील्ड में इस मुंह के दम पर, उस मुंह के जरिए आप अपने फील्ड में कर्मचारियों से अच्छा व्यवहार कर सकते हो, अच्छा बोल सकते हो और अच्छे अच्छे आदेश, अच्छे अच्छे सुविचार दे सकते हो और अपने फील्ड को ग्रोथ करवा सकते हो। दोस्तों आपके पास ये चीज़ सारी मौजूद है, तो दोस्तों आपका टाइम खराब कैसे चल सकता है? दोस्तों जिन व्यक्तियों के पास ये हाथ, पैर, कान, नाक, मुंह नहीं है उनका टाइम खराब चल सकता है, लेकिन आपके पास तो ये सभी उपकरण हैं जो अपने जीवन को सुव्यवस्थित और अच्छा जीवन बना सकते हैं, अपने फील्ड को एक तेज गति, एक रॉकेट की गति दे सकते हैं और देने वाले उपकरण आपके पास हैं। तो आपको दोस्तों आपका टाइम खराब कभी चल ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता। क्या हो ही नहीं सकता दोस्तों। और दोस्तों मैंने जो कहा है कि किसी भी व्यक्ति का टाइम तभी खराब हो सकता है जिनके हाथ, पैर, कान, मुंह, ये मुंह है, आंखें हैं, क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसका टाइम खराब होता है, अन्यथा किसी का टाइम खराब नहीं होता। लेकिन दोस्त दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं, कोई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ना हाथ है ना पैर है, लेकिन अपने जीवन में, अपने फील्ड में कुछ उपलब्धि प्राप्त की, कुछ अचीव किया है। दोस्तों मैं नाम लेना चाहता हूँ निक विजय का, जिनके पास बचपन से ही, जन्म से ही हाथ और पैर नहीं थे, हाथ और पैर नहीं थे, लेकिन हाथ और पैरों के नहीं होने के बाद भी उन्होंने वो उपलब्धि हासिल की है जो एक हाथों वाला, पैरों वाला भी नहीं कर सकता। दोस्तों उन्होंने बिना हाथों के कंप्यूटर में रिकॉर्ड बनाया, बिना हाथ पैरों के तैरना सीखा, बिना हाथों के गोल स्टिक में रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों तो दोस्तों आप भी को अपने जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल कर सकते हो, अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर सकते हो। आपका टाइम नहीं खराब चल रहा है, आपका टाइम कभी खराब चलेगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास वो चीज़ें हैं जो आपको जीवन में, अपने भविष्य में कुछ अच्छा करने के लिए होनी चाहिए। आपके पास हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, मुंह है, आंखें हैं, तो दोस्तों आपका टाइम कैसे खराब चल सकता है दोस्तों। और मैं आपको और उदाहरण देकर समझाता हूँ कि दोस्तों एक नाम आता है माइकल फेल्प्स का। जब उसने
ठाना कि उसने लक्ष्य बनाया कि मुझे जो तैराकी में जो 8 मेडल है, तैराकी में 8 मेडल है, उसको मैंने एक साथ जीतना है, एक ही बार में 8 मेडल जीतने हैं। तो उसने अपने गोल को अचीव करने के लिए जब तैयारी चालू की, जब उसने तैरना शुरू किया दोस्तों, दिन में 12-12 घंटे वो तैरता था, दिन में 12-12 घंटे 4 साल तक तैरा उसने, 4 साल तक तैरा। और सब तीसरे साल 3 साल के बाद उसके एक्सीडेंट में, उसकी दुर्घटना में उसके दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए, दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए। लेकिन फ्रैक्चर होने के बाद बिना हाथों के दम पर उसने तैरना सीखा और तैरा, और उसने सब 4 साल बाद होने वाली टूर्नामेंट में सर तैराकी में 8 गोल्ड मेडल उसने जीते, बिना हाथों के दम पर, बिना हाथों का प्रयोग किए उसने तैराकी में 8 गोल्ड मेडल जीते दोस्तों। तो दोस्तों आपको समझना होगा कि दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं, ये चीज़ें नहीं है तो भी उन्होंने जीवन में, अपने भविष्य में, अपने फील्ड में कुछ उपलब्धि प्राप्त की है। तो दोस्तों हमारे पास तो वो चीज़ें हैं, वो चीज़ें हमारे पास तो हैं। तो दोस्तों हमारा टाइम कभी खराब हो ही नहीं सकता, कभी होगा भी नहीं, यदि अपने माइंड में, अपने जीवन में ये ठान लेते हो तो। और यदि अपने जीवन में अपने सोचते नहीं हो तो दोस्तों यहीं बैठे रह जाओगे और अपने फील्ड में, अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे दोस्तों। आपको करना होगा, आपको खड़ा होना होगा और अपने जीवन की ओर, अपने फील्ड की ओर, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना होगा दोस्तों, बढ़ना होगा। और दोस्तों मैं और आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ कि आप जो कह रहे हो ना कि हमारा टाइम खराब चल रहा है, हमारा तो टाइम खराब चल रहा है दोस्तों। वर्तमान के भारत के सबसे रईस आदमी है मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी के बेटे हैं अनंत अंबानी। क्या अनंत अंबानी, उनके दिन का मेडिकल कॉस्ट, जो आपकी जो इनकम पावर है ना, इनकम आ रही है उससे तो डबल उनका मेडिकल कॉस्ट है, क्योंकि उनके साथ, उनके जीवन में उनके पास कुछ समस्या है, मेडिकल वाली समस्या है। तो भी वो समस्या होने के बाद भी वो अपने जीवन में, अपने फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर गति कर रहे हैं। क्या निरंतर गति कर रहे हैं, वो समस्या को होते हुए भी, वो समस्या होते हुए भी अपने फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। और आपको मैं और बता दूं कि जो आप ये रोना रो रहे हो ना, जो आप रोना रो रहे हो कि हमारी समस्या आ रही है, मुसीबतें आ रही है और हमारा टाइम खराब चल रहा है, आप दूसरों को कह रहे हो, आप दूसरों को कह रहे हो। लेकिन दोस्तों जो व्यक्ति अपने फील्ड में कुछ अचीव करना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में, अपने भविष्य में कुछ अच्छा करना चाहता है, तो वो अपनी कमजोरियों को, अपने फील्ड की कमजोरियों को किसी को बताता नहीं है। अपना जो अंदर जो अपने अंदर कमजोरी है उसको कभी बताता नहीं है। क्योंकि दोस्तों आपने कभी भी इंटरव्यू में नहीं सुना होगा कि अनंत अंबानी ने बताया कि मेरे पास ये समस्या है, वो प्रॉब्लम है। नहीं दोस्तों, कभी बताया ही नहीं, कभी बताया ही नहीं। निरंतर प्रगति करते हुए, निरंतर मोटिवेटिव होते हुए, निरंतर सकारात्मक भावना के साथ वो आगे बढ़ते रहे। दोस्तों समस्याएं, रुकावटें तो आएगी, दोस्तों समस्याएं, रुकावटें तो आएगी। जीवन में आगे बढ़ना है तो इनको सामना करना पड़ेगा, और उनका सामना कर रहे हो तो समझ लेना कि आपके जीवन में कुछ अच्छाई आने वाली है। और आपके जीवन में मुसीबतें, कठिनाई आ रही है तो समझ लेना कि आप प्रगति की ओर बढ़ रहे हो। बिना समस्या के, बिना कठिनाइयों के आप आगे बढ़ नहीं सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। वर्तमान में जो हम भगवान के रूप में पूजते हैं ना, भगवान को दोस्तों, भगवान को इसीलिए पूजते हैं क्योंकि दोस्तों उनके जीवन में वो समस्याएं, वो कठिनाई आई और उन्होंने उनका सामना किया, इसलिए हम उनको भगवान के रूप में पूज रहे हैं, भगवान के रूप में पूज रहे हैं और हम उनको आराध्य मान रहे हैं। दोस्तों भगवान श्री राम के जीवन में शुरुआत से ही तो समस्या आई थी, कठिनाई आई थी दोस्तों। भगवान श्री राम अपने परिवार में सबसे बड़े थे, युवराज। तो दोस्तों उन राज्य तो उनको मिलना चाहिए, लेकिन उनको राज्य नहीं मिला, उनको वनवास मिला। पहले समस्या, वनवास मिलने के बाद भी उनकी पत्नी माँ सीता को रावण उठा कर ले गया था। दूसरी समस्या, तीसरी समस्या कि उनको प्राप्त कैसे किया जा सके, सीता को, लंका जो उससे पास करने के लिए समुद्र पार करना। तीसरी समस्या, ऐसी विभिन्न प्रकार की समस्या भगवान श्री राम के जीवन में भी आई, भगवान श्री राम के जीवन में भी आई। लेकिन वो उन समस्या का सामना करते हुए, उन समस्या को एक क्रम के रूप में लेते हुए, अपने जीवन के क्रम के रूप में लेते हुए उनको आगे बढ़ते गए, उनको निकालते गए, उनको सॉल्व करते गए और अपने जीवन को सुव्यवस्थित किया और अपने जीवन को एक उज्जवल भविष्य के रूप में उज्जवल बनाते हुए भगवान श्री राम ने संकेत दिया कि दोस्तों जीवन में समस्याएं, कठिनाइयां तो आएगी, लेकिन आपको करना यही है कि उन समस्याओं को सॉल्व करना है, उनको सुलझाना है और आपको आगे बढ़ता रहना है। समस्याएं, कठिनाइयां तो हमारे जीवन में आएगी ही, क्योंकि दोस्तों जीवन में आप प्रगति कर रहे हो तो प्रगति करने का और प्रगति होने का संकेत यही है कि आपके पास समस्या, कठिनाइयाँ आ रही हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आपसे
तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं कि हम इस वीडियो में क्या सुधार कर सकते हैं, क्या परिवर्तन कर सकते हैं, और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर लाएं,